हेलो बच्चों, आज हम सेट 3 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सम ऑपरेशंस ऑन सेट। जैसे अपने पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट, दूसरा क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, और तीसरा क्या होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो देख लेते हैं। मान लो पहले अपन दो सेट लेट कर लेते हैं। सेट ए क्या है हमारे पास, मान लो सपोज 1 2 3 4 5। सेट ए के पास अपने पास 5 एलिमेंट है, और एक सेट बी है, उसमें क्या है 2 है 4 है 6 8 और 9 ये एलिमेंट पड़े हैं। तो पहला अपना क्या है यूनियन ऑफ टू सेट। देखते हैं अपन यूनियन ऑफ टू सेट। देखो यूनियन ऑफ टू सेट इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनियन बी, ये सिंबल अपना यूनियन को होता है, या फिर ए प्लस बी, या फिर ए और बी। ऐसा अपन को कहीं भी दिख जाए तो अपन क्या समझेंगे कि अपन को क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। अब देखो यूनियन अप टू सेट में क्या होता है, इसमें क्या होता है सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट अपन को लिखने हैं, जो रिपीट हो रहे हैं ना एलिमेंट, उसको अपन को क्या लिखना है, एक टाइम लिखना है। जैसे देखो यही अपन एग्जांपल देख लेते हैं। ए इक्वल टू अपने पास क्या 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू क्या 2 4 6 8 9। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी अपना क्या आ जाएगा। देखो ए के सारे एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4 और 5। अब बी में आ जाओ, देखो 2 रिपीट हो रहा है तो 2 को अपन ने एक टाइम लिख लिया तो ये 2 आ गया। इसके बाद 4, देखो 4 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 4 को भी ए 1 टाइम लिख लिया। इसके बाद अपना क्या आ जाएगा 6 8 और 9। मतलब कि ए और बी के अपन को सारे एलिमेंट लेने हैं, बट जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको एक टाइम से लेना है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, अब देखो दूसरा अपना क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन का ये अपना सिंबल होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको इस सिंबल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा भी एक सिंबल होता है ए इंटू बी, ये दिख जाए, या ए एंड बी, ये सब हमारे क्या होते हैं इंटरसेक्शन के सिंबल होते हैं। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दो सेट में अपन इंटरसेक्शन लगा रहे हैं तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही हमारा क्या होता है इंटरसेक्शन। तो देखो सेट ए अपने पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और सेट बी क्या दे रखा है 2 4 6 8 और 9। अब अपन को क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, बोलो इन दोनों में कॉमन 2 2 2 कॉमन है, इसके बाद अपना 4 भी कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या आ जाएगा 2 और 4। बस ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो एक अपन क्वेश्चन करते हैं उससे और अपन को क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अपना क्या है, इफ़ a into n equal to ax such that x belongs to natural number, then the set of 3n intersection 3n is इक्वल टू। ठीक है, तो देखो यार अपन को क्या दे रखा है ए इंटू एन इक्वल टू सच दैट ए एक्स इक्वल टू ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या बोल रखा है नेचुरल नंबर। मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो अपना एन क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। अब देखो 3n को अपन क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर हमारे क्या 1 से स्टार्ट होता है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3 6 9 12 15 ऐसे करके अपना चलता जाएगा। और 2n बोलो क्या होगा, 2 के मल्टीपल में 2 4 6 8 10 12 ऐसे करता चला जाएगा।
अब बोलो यार अपन को क्या लिखना है, 3m इंटरसेक्शन 2n, मतलब कि अपन को कॉमन कॉमन देखना है। अब देख लो यार इसमें कॉमन पहला एलिमेंट क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो तो अपन को ये चीज़ दिख रहा है, ये 6 अपना कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो अब अपन को पता चल गया 6 और दूसरा एलिमेंट 12। इसके बाद अब अपन निकालेंगे 6 का डिफरेंस से आ जाएंगे, तो 6 12 18 ऐसे करके अपना नंबर चला जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6n तो लिख देंगे क्योंकि तो अपना 6 का मल्टीपल है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 6n हो जाएगा। कितना ईजी क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक है, आई थिंक समझ गया होगा। अब अपन देखते हैं थर्ड अपना टाइप क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट। थर्ड नंबर क्या है मेरा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो अपने पास एक दो सेट हैं, सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपन ने कौन कौन से सेट माने थे। सेट इक्वल टू ओनली 1 2 3 4 और 5, और सेट बी क्या था 2 4 6 8 और 9। ये अपने पास दो सेट हैं। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। ये हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो देखो यदि अपन को ए माइनस बी लिखना है तो देख लो ए माइनस बी यदि अपन इसको निकालेंगे तो क्या करना है कि जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा देना है अपन को। जो कॉमन ए में से जो बी के कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उसको अपन हटा देंगे। तो देखो यार यहाँ से अपने पास कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 2 और 4 यहाँ से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 3 और 5। बस ये हमारा आ गया ए माइनस बी। और यदि अपन को बी माइनस ए लिखना है तो बी में से जो ए के कॉमन एलिमेंट है उनको हटाना है, तो 2 है और 4 है, तो 6 8 और 9 ये आ गया। बस यही अपने आंसर हो जाएंगे। इतना ईजी है डिफरेंस निकालना, आया समझ में। और देखो इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो कहीं दिख जाए वो क्वेश्चन में कि ए स्लैश बी, इसका मीनिंग यही है कि ए माइनस बी, या बी स्लैश ए, इसका मीनिंग क्या है बी माइनस ए। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो एकदम ईजी है डिफरेंस ऑफ टू सेट। मान लो ए माइनस बी निकालना है तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको सेट ए से हटा देना है। ऐसे बी माइनस ए में क्या करना है, बी ए माइनस बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो सेट बी से हटा देना है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट बचते हैं वो हमारा क्या हो जाता है बी माइनस ए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट अपना क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो सबसे पहले इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश या फिर ए की पावर सी या ए की पावर। ये तीन टाइप से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखो कॉम्प्लीमेंट करने से पहले यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा दिया, तो यूनिवर्सल सेट को अपन कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होता है, ऑल एलिमेंट, जो एलिमेंट अपने यूनिवर्स में पाए जाते हैं सारे एलिमेंट हमारे क्या होते हैं यूनिवर्सल सेट में आ जाता है। तो मान लो ए कॉम्प्लीमेंट अपन फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, ये हमारा क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। तो देख लेते हैं इसको। मान लो अपने पास एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ए इक्वल टू दे दिया है 2 4 6 और 8। अपन को अभी जैसे अपन ने डिफरेंस में बताया था ना कि यू माइनस ए का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के जो एलिमेंट कॉमन है उनको हटा देना है। तो अपना देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा,
यू और ए में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, ध्यान से देखो। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। ये हमारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। लेकिन समझ गए ठीक है। ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। तो बस इतना इजी है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं लास्ट और क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B denoted as A cross B is the set of all ordered pairs and B where A belongs to A and B belongs to। ठीक है, अब मान लो अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो अपने पास दो सेट होंगे। एक सेट ए मान लो अपने पास क्या है ए बी और सी है, और सेट बी अपने पास क्या आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो ये ए बी सी, और ये देखो हम इसको उसके और नजदीक लेकर के आए हैं तो ध्यान से देखना ये क्या हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, तो अब अपन को इसके क्या निकालना है ऑर्डर पेयर निकालना है। तो वो देखो क्या करेंगे अपन, तो इससे नहीं बताते डायरेक्ट देखते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले अपन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखना ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, और फिर ए का 2 के साथ ए इंटू 2 और ए इंटू 3। इसके बाद बी का सेम कर लेंगे बी इंटू 1 कॉमा बी कॉमा 2, दूसरे ब्रैकेट में फिर क्या हो जाएगा बी कॉमा 3। ऐसे सी का कर लेंगे सी कॉमा 1 सी कॉमा 2 और सी कॉमा 3। ये हमारा आगे कार्टेशियन। ठीक है, अब मान लो अपन को निकालना, अब देखो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या निकाल, अब बताओ सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी 3 है, और सेट बी की अपनी कार्डिनलिटी कितनी 3 है। तो अपन को क्या निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी इक्वल टू दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 बोलो क्या हो गया 9 आ गया। अब तुमसे पूछे फाइंड द नंबर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप 2 सेट दे दिए तो देखो काउंट कर लो जरा इसकी, देखो सेम आ रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने कितनी है कि कार्डिनलिटी 9 आ गई। अब मान लो कि एक अपन ने सेट दे दिया हमने, देखिए मान लो सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू दे दिया है 3 4 6। अपन को कार्डिनलिटी निकालनी है तो देखो कितना आ जाएगा फाइंड द। अब मान लो अपन को क्या निकालना है इसकी कार्डिनलिटी, तो अपन देखो इसमें क्या निकालना है अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है सबसे पहले। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का 3 के साथ कर लेंगे। देखो ए क्रॉस बी अपना क्या आ जाएगा, 1 का अपन 1 का 3 के साथ होगा, फिर 1 इंटू 4 हो जाएगा, 1,6 हो जाएगा। 2 में जाएंगे 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4 और 2 इंटू 6। अब क्या करेंगे, 3 का 3 इंटू 3, 3,4 और 3,6। अब देखो अपन 4 में जाएंगे, 4,3 और 4,4 और 4,6। बोलो कार्डिनलिटी कितनी आ गई, 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब डायरेक्ट अपन को निकालना हो तो इसकी कार्डिनलिटी अपने पास कितनी है, 4, इसकी 3, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12। ठीक है, आई थिंक सब लोग समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद अपन को उसके यहीं से बाइंड अप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से समझना। गिवन दैट यूनिवर्सल सेट अपने को दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इक्वल टू दे दिया है 1 2 3 5 और 6 और बी इक्वल टू दे दिया 2 3 4 7 और 8। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, फाइंड नंबर 1 ए यूनियन 2 ए इंटरसेक्शन 3 ए माइनस बी 4 बी माइनस सी 5th ए कॉम्प्लीमेंट 6। ठीक है, अपन को ये 4-5 क्वेश्चन करने हैं। अब देखो यार, ए यूनियन बी अपन को निकालना है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में क्या है, ए और बी के सारे एलिमेंट रख दो और जो कॉमन है उनको एक टाइम ले लेते हैं। तो ए के सारे एलिमेंट देखो 1 2 3 5 6, उसके बाद देखो यहाँ से 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 आ गया, तब क्या आ जाएगा 4 7 और ये अपना क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन हो, देखो 2 है। ठीक है, 2 के बाद 3 भी है, 4 नहीं है, आई थिंक 2 और 3 आ जाएगा इसका। वो 2 कॉमन आ रहा है और 3 आ रहा है, 4 नहीं है, 7 और 3 नहीं। ठीक है, अब थर्ड अपन देख लेते हैं, ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी में ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं 2 और 3 आ रहा है, तो ए में से 2 और 3 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 फिर 5 और 6 आ जाएगा। और 4 हमारा क्या है, बी माइनस ए। बी माइनस ए में क्या है, बी में से जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उनको बी में से हटा देना, तो एक कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, तो 4 7 और 8 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो 5th नंबर कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस है। देख लो यार, एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो तो 1 2 3 हट जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 ये 6 है तो 7 8 ये आ जाएगा। 6 नंबर में बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो बी के एलिमेंट को माइनस कर दो, ए में से हटा दो, हटाने हैं अपन को, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो 2 दोनों में है तो हट जाएगा, 3 भी है, 4 भी है, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस ये अपने आंसर आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।